आज के इस एपिसोड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन अगले पार्ट का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसे भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो को एंड तक देखकर आप इन स्क्रीन पर क्लिक कर उस नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हो। वैसे भी इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अभी तक कहानी में हमने देखा कि यू हाओ नानक्यू को ढूंढते हुए वापस मिंगडू सिटी पहुंच चुका था, जहां उसने नानक्यू और उसकी मदर को बहुत आसानी से ढूंढ लिया। लेकिन वुनलिन को यू हाओ की लोकेशन का पता चल जाता है। वुनलिन असल में उसी इविल सोल मास्टर लेडी की सिस्टर है जिसने फेंगलिन को बंदी बनाकर रखा था और बाद में यू हाओ ने उस इविल सोल मास्टर को खत्म कर दिया। इस वजह से अभी वुनलिन यू हाओ से बदला लेना चाहती है। वो यहाँ पर रिफाइनमेंट के तौर पर 2 टाइटल डोलो मास्टर और कई 100 गार्ड्स को लेकर आए थे, जिनसे अकेले लड़ पाना यू हाओ के बस की बात नहीं थी। फिर भी यू हाओ ने कुछ देर तक सिचुएशन संभाल कर रखी और अब सिचुएशन बिगड़ गई। तभी वहाँ वैंक्वेयर की एंट्री हुई, जिसने आकर यू हाओ की मदद की और लड़ाई को कुछ देर और संभाल लिया। लेकिन वहाँ सामने 2 टाइटल डोलो मास्टर थे, जिन्हें ये कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन करंट लेवल पर रहते हुए भी कभी नहीं हरा सकते। साथ ही बैकग्राउंड में बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट की मदद से एक अटैक रेडी किया जा रहा था, जिस अटैक को इन्होंने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो अटैक पूरी तरह से परफॉर्म हुआ और इनके ऊपर एक एनर्जी प्रेशर गिरने लगा। इस एनर्जी प्रेशर से यू हाओ और वैंक्वेयर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। किसी तरह से उन्होंने इसे रोका, लेकिन तब तक नीदर वर्ल्ड मास्टर, जो कि एक टाइटल डोलो मास्टर है, वो अपना अटैक रेडी कर चुका था। वो यहाँ अपना हमला वैंक्वेयर की तरफ करता है, लेकिन यू हाओ उस हमले को रोकने के लिए सामने आ जाता है। ये अटैक सच में खतरनाक था और वैंक्वेयर को भी लगा था कि शायद इसके बाद यू हाओ नहीं बच पाएगा। इसी वजह से उसने मना भी किया, लेकिन यू हाओ किसकी सुनने वाला था। अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि वहाँ अभी वो नीदरलैंड के मास्टर अभी वुनलिन से कह रहा था कि ये लड़का इस अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाया होगा, क्योंकि उसका ये हमला एक लेवल 9 के डिफेंसिव टूल को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही उसकी बात भी सच लग रही थी, क्योंकि उस हमले की वजह से वहाँ बहुत ही तेज धमाका हुआ था। हालांकि 2 मिनट बाद ही हम देखते हैं कि यू हाओ अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा है और उसकी जो पार है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो चुकी है। उसने किसी तरह से अपनी जान बचा ली, लेकिन ये बात वो भी समझ चुका है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता और वैसे भी हार मानने से कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से न चाहते हुए भी अब उसे लड़ना होगा। वो सोचता है कि अगर वो यहाँ फाइट जारी रखता है तो कुछ मिनट बाद में मारा जाएगा। साथ ही वैंक्वेयर, नानक्यू और उसकी मदर भी मारी जाएगी, लेकिन यू हाओ ऐसा नहीं होने दे सकता। वो पहले कुछ देर सोचता है और बाद में वैंक्वेयर से कहता है कि अब मैं अपनी एक सीक्रेट टेक्निक यूज करने वाला हूँ। जब मैं उसका इस्तेमाल करूँ तब तुम्हें कुछ समय का मौका मिलेगा, जिस बीच तुम नानक्यू और उसकी मदर को लेकर यहाँ से निकल सकती हो। मेरे अटैक करने के बाद क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि शायद मैं तुम्हारे साथ आ पाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी और इन दोनों को यहाँ से सेफली वापस श्रिक एकेडमी लेकर जाओगी। बाद में तुम रीइंफोर्समेंट लेकर आ सकती हो मुझे बचाने के लिए। हालांकि अभी वैंक्वेयर भी समझ रही थी कि यू हाओ क्या कहना चाह रहा है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में वो मना नहीं कर सकती। इसी वजह से उसने हाँ कर दी। यू हाओ अभी अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करने से पहले स्काई ड्रीम, आइस एम्प्रेस और स्नो गॉडेस तीनों से कहता है कि वो शायद अब फिर कभी उनसे नहीं मिल पाएगा। यू हाओ उन तीनों से कहता है कि हमारी मंजिल तो बहुत दूर तक की थी, लेकिन शायद सफर यही तक का था, इसलिए अब मुझे तुम तीनों को अलविदा कहना होगा। यू हाओ उन्हें समझाता है कि मरने से पहले वो उन तीनों को वैंक्वेयर के पास छोड़ देगा। अभी वो तीनों ही समझ पा रहे थे कि यू हाओ ये क्या कह रहा है। वो बस इतना जानते हैं कि यू हाओ खुद को सैक्रिफाइस करने वाला है। अभी यू हाओ ने अपनी बात पूरी की और तुरंत ही उस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से यू हाओ की बॉडी ग्लो करने लगी थी। साथ ही नेचुरली उसकी पावर बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो रही थी। ये चीज देखते ही स्काई ड्रीम तो चिल्लाकर यू हाओ को रोकने का बोलता है, क्योंकि वो समझ गया था कि यू हाओ क्या कर रहा है, लेकिन यू हाओ उसकी नहीं सुनता। साथ ही वो वहाँ अपनी पावर भी रिलीज करने लग जाता है। अभी सामने वुनलिन जब ये चीज देखती है तो वो कहने लगती है कि ये लड़का खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। असल में यू हाओ ने अभी जिस टेक्निक को परफॉर्म किया, ये टेक्निक उसके सोल सी को ब्लॉक करती है। साथ ही इसमें वो नेचुरल तरीके से ही मगर अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को बर्न कर रहा है। वहीं खड़ा वो दूसरा टाइटल डोलू डार्क लाइटनिंग मास्टर भी अभी यू हाओ को ये चीज परफॉर्म करते हुए देख बहुत ज्यादा हैरान था।
वो कह रहा था कि इस चीज से ये लड़का भी ताकतवर तो बहुत हो चुका है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस तरह से ये खुद को खत्म कर लेगा। ये टेक्निक असल में बॉडी की पूरी एनर्जी को बर्न कर देती है। बॉडी एक इंजन की तरह है जो कि एनर्जी के नाम के फ्यूल से चलता है। यहाँ फाइट के बाद भी यू हाउ की बॉडी ने इतना फ्यूल मतलब इतनी एनर्जी तो बचा ही ली थी कि यू हाउ सर्वाइव कर सके और रेस्ट करने के बाद में एनर्जी फिर से रिकवर हो जाती। लेकिन यू हाउ अभी कुछ बची हुई एनर्जी को अभी बॉडी से निकालकर बर्न कर रहा है अपनी पावर बढ़ाने के लिए। इस तरह से वो अपनी सोल को भी जला देगा, और सोल जलने का मतलब है कि सामने वाला कल्टीवेटर फिर कभी री भी नहीं हो सकता। मतलब यू हाउ इस लड़ाई में पूरी तरह से खुद को खत्म करने के प्लान में है। हालांकि अभी इतना सब कुछ सुनकर ही डार्क लाइटनिंग मास्टर सोच रहा था यू हाउ के दिमाग में ये सारी बातें नहीं है, उसे बस किसी भी तरह से अपने दोस्तों को यहाँ से निकलवाना है। इसी वजह से वो तुरंत ही कुछ पंचेस से हमला करना शुरू करता है। उसका मेन टारगेट दोनों टाइटल डोलू मास्टर और वुनलिन है, क्योंकि ये तीनों ही वो लोग हैं जो कि वैंक्वेयर, नानक्यू और उसकी मदर का रास्ता रोक सकते हैं। हालांकि यू हाउ के पंचेस से उन तीनों को ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर वहीं बाकी आसपास खड़े गार्ड्स इस एनर्जी के चलते ही मारे गए। और फिर उस हमले के जस्ट बाद यू हाउ अपना एक और फिस्ट अटैक तैयार करता है, जिसमें वो डबल लेयर से हमला कर रहा था। यहाँ पहली लेयर से बचते बचते वुनलिन तो दूर जाकर फिक चुकी थी, वहीं दूसरी लेयर को रोकने के लिए वो नीदरलैंड मास्टर आगे आता है। वो अभी अपनी नीदर वाली स्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि वो अपनी पार से यू हाउ के हमले को रोक लेगा। लेकिन यू हाउ के हमले में जो एनर्जी थी उस मास्टर ने भी कभी पहले महसूस नहीं की थी। इस वजह से उसकी नीदर वर्ल्ड की स्वॉट उस हमले को नहीं रोक पाई और वो मास्टर भी नीचे की तरफ फिक कर गिरा। अभी वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर यू हाउ के अंदर इतनी ज्यादा पावर आई कहाँ से, क्योंकि नॉर्मली भी कोई अपने सोल सी को ब्लॉक कर जो एनर्जी यूज करता है वो उसकी नेचुरल कैपेसिटी जितनी ही होती है, लेकिन यू हाउ की पावर उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। साथ ही अभी जिस एनर्जी को वो समझ नहीं पा रहे वो एनर्जी यू हाउ के इमोशंस की एनर्जी है, जिसे ये इविल चर्च के लोग कभी समझ नहीं सकते। वैसे इस सी थॉन्ग फिस्ट अटैक के बाद यू हाउ तुरंत 9 थॉन्ग स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि स्लैश अटैक है। वो स्लैश अटैक बहुत ही तेजी से अभी उन दोनों टाइटल डोलू मास्टर और वुनलिन की तरफ बढ़ रहा था। अभी वुनलिन तो अपनी स्पीड की मदद से भी उसे डॉज नहीं कर पाई और वहीं मारी गई, लेकिन बाकी वो दोनों टाइटल डोलू मास्टर बच गए थे। हालांकि वो इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि यू हाउ के एक हमले में वुनलिन को जान से मार दिया। तभी यू हाउ अपने अगले अटैक की तैयारी करता है। ये यू हाउ का सबसे ताकतवर अटैक था, जिसमें अब और ज्यादा एनर्जी ऐड कर दी गई है। इसका नाम है हाउ टोंग पाम अटैक, जो कि यू हाउ पहले भी इस्तेमाल कर चुका है, जिसमें पहले भी उसने अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर दी थी। अभी इस बार वो अपनी बॉडी की बची हुई एनर्जी का भी इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने लग जाती है, जो चीज देखकर वैंक्वेयर और नानक्यू की आंखों में आंसू थे। वैंक्वेयर भी जानती थी कि यू हाउ अभी क्या कर रहा है और कुछ हद तक समझ भी चुकी है कि इस सब का अंजाम क्या होने वाला है। वैसे तभी सीन चेंज होकर स्याओ पर आता है, जो कि अभी वापस सिटी की तरफ लौट रही है। अभी उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी। वो मन में भी यही कह रही थी कि यू हाउ तुम कुछ और दिन खुद को संभालना, मैं बस वहाँ सिटी तक पहुँचने ही वाली हूँ। इतने में ही सीन वापस मिंगडू सिटी पर आता है, जहाँ यू हाउ का वो अटैक पूरी तरह से तैयार हो चुका था। यू हाउ उस अटैक को जैसे ही नीचे की तरफ करता है तो वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका होता है और यू हाउ की सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है। इस एनर्जी को वो दोनों टाइटल डोलू मास्टर भी नहीं रोक पाए। साथ ही वो एनर्जी इतनी तेजी से फैली थी कि उससे बचना भी इम्पॉसिबल था। चारों तरफ यू हाउ की एनर्जी फैलने के कारण बाकी गार्ड्स मारे जा चुके थे। साथ ही उन दोनों टाइटल डोलू मास्टर्स का क्या हुआ ये चीज अभी हमें नहीं बताई गई, क्योंकि जैसे ही वो धमाका हुआ उसके बीच सीन सीधा एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ा, जो कि उस लोकेशन से कहीं दूर पूरी रफ्तार में जा रही है। कुछ देर बाद जब वहाँ धूल हटती है तो हम देखते हैं कि पत्थरों के नीचे वो दोनों टाइटल डोलू मास्टर अभी भी जिंदा हैं। हालांकि अब इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो यू हाउ का पीछा करे। वो किसी तरह से खड़े होते हैं और उस रोशनी की तरफ देखते हैं। वो समझ गए थे कि ये यू हाउ ही है, जो कि उसके दोस्तों को वहाँ से बचाकर ले जा रहा है। हालांकि वो ये चीज जानते हैं कि अब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यू हाउ ने अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर दी। वैसे इसी बीच हमें स्याओ त्याओ और उसमें मैड बुल को दिखाया जाता है। वो लगभग सिटी के पास पहुंच चुके थे। इसी वजह से यू हाउ मतलब कि वो एनर्जी जो कि वैंक्वेयर, नानक्यू और उसकी मदर को वहाँ से बचा कर ले जा रही है,
उस पर उनका ध्यान पड़ा। वो एनर्जी बहुत ही तेजी से सामने से निकली थी, लेकिन फिर भी वो ये समझ गए थे कि ये कोई कल्टीवेटर है जो कि अभी अभी सिटी से निकला है। हालांकि सिटी में 2 टाइटल धौलू मास्टर और साथ ही कई सारे गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन फिर भी उनके बीच से जिंदा निकल पाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी वजह से मैट बुल भी अभी यू हाओ की तारीफ कर रहा था कि ये जो भी है वो सच में बहुत ताकतवर है। वैसे इसके बाद सीन वापस यहाँ यू हाओ पर आता है। अभी नान क्यू यू हाओ को शुक्रिया कर रही थी क्योंकि यू हाओ ने उसे और उसकी मदर को बचा लिया, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ वैंक्वेयर की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो धीरे धीरे महसूस कर पा रही थी कि यू हाओ मरते जा रहा है। असल में यू हाओ की जो सोल है वो धीरे धीरे बर्न हो रही है और अभी कुछ ही सेकंड्स में वो मारा जाएगा। अभी ये चीज जानने के बाद नान क्यू को बहुत ही दुख होता है। वो यू हाओ से माफी मांगने लगती है। वैसे वहीं दूसरी तरफ अभी यू हाओ का सोल सी भी बहुत ज्यादा शेक कर रहा था। वो जल रहा था और धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसे स्काई ड्रीम, आइस एम्प्रेस और स्नो गॉडेस तीनों ही समझ चुके हैं कि यू हाओ जल्दी मारा जाएगा। अभी स्नो गॉडेस तो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। वो यू हाओ को अपना फादर मानती है, इसी वजह से वो बाहर आना चाहती है यू हाओ की जान बचाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। वहीं आइस एम्प्रेस कहने लगती है कि हम दाइत्यान के पास जा सकते हैं, वो तो इतना ज्यादा ताकतवर है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ यू हाओ ये चीज ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि वो नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ उसकी सोल जल रही है, जिसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। वैसे अभी मरने से पहले यू हाओ वैंक्वेयर को शुक्रिया कहता है क्योंकि वैंक्वेयर उसे बचाने के लिए आई और तभी यू हाओ को कुछ देर का समय मिला नान क्यू और उसकी मदर को बचाने के लिए। हालांकि वैंक्वेयर कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई थी और तुम अब मर रहे हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अपने मिशन में कामयाब हुई हूँ। जिस पर यू हाओ कहता है कि नहीं, तुमने आने वाली जनरेशन को बचाया है जो कि इस कॉन्टिनेंट को संभालेगी, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वैंक्वेयर जवाब देती है कि नहीं, इस कॉन्टिनेंट के आने वाले फ्यूचर तुम ही हो और इस कॉन्टिनेंट की डेस्टिनी भी तुम्हारे ही साथ जुड़ी है। अगर तुम मारे गए तो फ्यूचर बदल जाएगा और मुझे नहीं लगता कि फिर कुछ भी सही होगा। हालांकि यू हाओ अपनी बात पूरी कर चुका था, इसी वजह से वो वैंक्वेयर से अलविदा कहता है और वहीं नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। अभी उसके अंदर इतनी बार भी नहीं है कि वो खुद को कुछ देर और हवा में संभाल सके और यहाँ गिरने से पहले वैंक्वेयर से कहता है कि उसके सोल सी में 3 सोल हैं जिन्हें वैंक्वेयर को ही संभालना होगा। साथ ही अभी मरते हुए वो वैंक्वेयर से नहीं मिल सकता, लेकिन वो जानता है कि उसे जरूर होश आएगा, इसलिए यू हाओ वैंक्वेयर से कहता है कि जब वो होश में आ जाए तो वो यू हाओ की तरफ से वैंग डोंगर से माफी मांगे क्योंकि यू हाओ वैंग डोंगर को गुड बाय नहीं कह पाया। अभी इतना कहकर यू हाओ ने अपनी आंखें लगभग बंद कर ली थी और ये चीज भी एक्सेप्ट कर ली थी कि उसे कोई नहीं बचा सकता। हालांकि इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अगले पार्ट का आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप एंड स्क्रीन पर क्लिक कर अगला पार्ट देख सकते हो। साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हो।